नमस्कार दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। 5 दिसंबर 1956 के दिन क्यों गुस्से में थे बाबा साहेब? आखिर उस दिन बाबा साहब के साथ ऐसा क्या हुआ था? इसी दिन बाबा साहेब हमारे बीच से विदा हो चले थे। सभी जानकारी इस वीडियो में है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। 16 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को धर्मांतरण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुंबई जाना था। 3 दिसंबर की रात को बाबा साहेब इस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में चिंतन कर रहे थे। इतना कोई नहीं, उन्होंने अपनी अधूरी रचना बुद्ध और कार्ल मार्क्स को जल्दी पूर्ण करने की भी सोची। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से कल की किताब दास कैपिटल निकाल ली थी और अपनी अधूरी कृति को पूर्ण किया। इस प्रकार उन्होंने 3 दिसंबर की रात लिखने में ही व्यतीत कर दी। 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। कुछ मुद्दों पर बहस करने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए। घर लौट आने के बाद 4 दिसंबर को उन्होंने कांग्रेस को सशक्त विपक्ष देने के इरादे से राजनीतिक दल के गठन के लिए आचार्य पी.के. अत्रे तथा एस.एम. जोशी को पत्र लिखकर रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ने के लिए सहयोग मांगा। 5 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर सविता अम्बेडकर से क्यों गुस्से में थे? 5 दिसंबर की सुबह काफी ठंड थी। देर रात तक जागे रहने के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर देर से जागे। उनका सहयोगी नानक चंद रत्तू कार्यालय चला गया था। उस दिन मुंबई से डॉक्टर मावलंकर उनके घर आए हुए थे। सविता अम्बेडकर मेहमान डॉक्टर मावलंकर के साथ सामान खरीदने बाजार चली गई थी। इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर पूरे दिन घर पर अकेले रहे थे। शाम को नानक चंद भी कार्यालय से घर लौट आया था, लेकिन देर शाम तक डॉक्टर सविता घर नहीं लौटी थी। उन दिनों उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। इस तरह मेहमान के साथ पूरे दिन देर तक घर से बाहर रहना बाबा साहब को चुभ रहा था। वे कुछ परेशानी की हालात में लग रहे थे। जैसे जैसे सायंकाल का अंधेरा गहराता जा रहा था, वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहब का गुस्सा भी चढ़ता जा रहा था, क्योंकि इतनी देर रात होने तक सविता जी घर नहीं पहुंची थी। बाबा साहब का गुस्सा घर के नौकरों और रत्तू को साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो बार बार उनसे सविता जी के आने की खबर पूछ रहे थे। यह बड़ी सोचने वाली बात है कि परिनिर्वाण के पहले दिन डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी बहुत ही कष्टदायक थी। रात के लगभग 8 बजे डॉक्टर मावलंकर और श्रीमती डॉक्टर सविता अम्बेडकर घर पहुँचे। डॉक्टर अम्बेडकर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घर के कर्मचारी बहुत भयभीत थे कि न जाने बाबा साहेब सविता जी के साथ क्या अनहोनी कर दें। बाबा साहेब तो धैर्य और करुणा के महासागर थे। उन्होंने बचपन से ही कष्ट और पीड़ा को सागर की तरह अपने में समा लिया था। डॉक्टर श्रीमती सविता जी को बाबा साहब के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। घर के नौकरों ने और नानक चंद ने बाबा साहेब का गुस्सा शांत करने की काफी कोशिश की। बाबा साहेब का गुस्सा थमा नहीं था कि तभी जैन प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उनसे मिलने आ गए। बाबा साहब तो अपार सहन शक्ति के सागर थे। दिन भर तनाव में होने के उपरांत भी उन्होंने जैन धर्म के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने जैन और बुद्ध की कृति उनको भेंट की। जैन प्रतिनिधिमंडल के अगले दिन 6 दिसंबर के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर मावलंकर रात को हवाई जहाज से मुंबई चले गए थे। मेहमान और प्रतिनिधिमंडल के जान के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी जो उनके महापरिनिर्वाण से जुड़ी है वो शुरू होती है। नानक चंद ने तेल से उनकी मालिश की, उससे उनको थोड़ा आराम महसूस हुआ। सोने से पहले रोज की भांति बुद्ध शरण का पाठ जपने लगे। उन्होंने उस रात चावल भी खाए, रेडियो पर गाने सुने। सोने से पहले उन्होंने कुछ किताबें अपने पास रखे थे। श्रीमती सविता अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव के गुस्से से काफी डरी हुई थी। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह डर के मारे उनके करीब नहीं गई। 6 दिसंबर की महापरिनिर्वाण की वो सुबह जब सविता जी जागी, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर सविता जी ने उनको आवाज दी, मगर बाबा साहेब तो बुद्धत्व में लीन हो चुके थे। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को डकोटा हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई ले जाया गया। उनके अंतिम दर्शन पाने हेतु मुंबई की सड़क जाम हो गई थी। उनके पुत्र यशवंत राव अम्बेडकर ने बाबा साहब को मुखाग्नि दी। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति के अनुसार हुआ था। बाबा साहेब की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उनकी चिता के सामने 50,000 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इतने महान थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।